नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड 2020-21 और 21-22 के लिए रिलीज होता है। कौन लेके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आता है और इसमें बताया जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कंप्राइज करता है 14.9 लाख स्कूल्स, 95 लाख टीचर और अराउंड 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स। और देखिए इसमें यह भी बताया जाता है कि नन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटेंड द टॉप 2 ग्रेड। ठीक है गाइज। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट ग्रेड्स को यहां पे डिवाइड किया गया, जैसे कि दक्ष के बारे में बात करेंगे तो इसे हाईएस्ट ग्रेड का नाम दिया गया है और आकांक्षी 3 को लोवेस्ट ग्रेड। ठीक है, इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा इस इंडेक्स में। ठीक है गाइज, बस थोड़ा सा बेसिकली याद रख लेना कि भाई कौन लेके आता है, कौन क्या डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट को भी अटेंड नहीं हुआ टॉप 2 ग्रेड, इतना सब कुछ खास और इतना नहीं इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, मेंस का अगर आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पे ऐसी चीजें भी अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे थ्रेड्स के बारे में। काफी चर्चित एप्लीकेशन ये आजकल है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो इसको लॉन्च किया जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेरेंट मेटा के द्वारा। ठीक है गाइज। और ये क्या है? ये टेक्स्ट बेस्ड पब्लिक कन्वर्सेशन ऐप है दैट वाज बिल्ट बाय द टीम बिहाइंड द फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के द्वारा। ठीक है गाइज, जितना कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा याद रख लेना क्योंकि एसएससी, पीसीएस या बैंकिंग में सिर्फ ये पूछ लेते हैं। रिसेंटली ये चर्चा में था। तो ये क्या है? मिसाइल है, कोई एप्लीकेशन है, क्या कुछ है, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके याद में रखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, हर महीने ऑलमोस्ट चर्चा में ये चीजें रहती है, कोई पुराना नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत से भी एक बार पढ़ लेना और बेसिक इंफॉर्मेशन हम भी यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए कॉलेजियम के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है, मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। ये इवोल्व होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू निकल के आता है, ऐसा याद में रखना है। ये कोई पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना के नहीं लाया गया, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉलेजियम की अगर बात करें तो बेसिक चीजें देखिए, एसएससी या वनडे या पीसीएस का एग्जाम देंगे ना, वहां पे तो ये भी पूछ लेते हैं कॉलेजियम क्या है, सिस्टम ऑफ ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ऐसा करके, है ना। तो बिल्कुल आसानी से समझिए यहाँ पे। और पहला देखिए, फर्स्ट जज केस 1981 में आता है। सेकंड जज केस 1993 में एक केस आता है, जिससे फिर इसका इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इंट्रोड्यूस ऑफ कॉलेजियम, सेकंड जज केस। थर्ड जज केस के बारे में बात करें 1998 में आता है, डेट भी याद रख सकते हैं बिल्कुल आप। तो इसमें ये जो कॉलेजियम है ये 5 मेंबर बॉडी, मतलब इसको एक्सटेंड किया जाता है 3 से। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अगर कॉलेजियम के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं बिल्कुल, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस तो होते ही हैं और 2 जजेस होते हैं। ठीक है, सीनियर मोस्ट वही जजेस। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी 2014 में आता है 99th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, लेकिन इसको स्टक डाउन कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में, ये कह के कि भाई ये खतरा है जुडिशरी के लिए, तो इसको फिर वहां पे स्टक डाउन कर दिया जाता है। अब देखिए जो जजेस हैं हायर जुडिशरी में आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, ये भी बिल्कुल आपको याद में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन का ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए एक टारगेट है, हमारे गोल है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि भैया हमारे जो गोल है, टारगेट है वर्ल्ड के, तो क्या कुछ हैं। तो देखिए इसके द्वारा बताया जाता है कि एंडिंग करना डिफोरेस्टेशन का 2030 तक, ये एक गोल है, और रिस्टोर करना 350 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ऑफ लोस्ट फॉरेस्ट का 2030 तक। लेकिन हम लोग मिस कर रहे हैं, टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे, ये इस रिपोर्ट में बताया जाता है। और देखिए अगर हमें 2030 तक का ये जो टारगेट है इसको पूरा करना है तो हमें ज़रूरत है रिड्यूस करना डिफोरेस्टेशन एटलीस्ट 10% एवरी ईयर। ठीक है, और जो कोंगो है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वो लॉस्ट करता है मोर देन 500,000 हेक्टेयर ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट कवर इन 2022। इस रिपोर्ट में ये सब बताया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को बिल्कुल इसको मनाया जाता है, पीआईबी की न्यूज है। और राफेल ग्रोसी, जो भी इनका नाम प्रोनाउंसिएशन है, ये कौन है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये चीफ हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है गाइज,
इंडिया और तंजानिया जो है वो ट्रेड करेंगे लोकल करेंसी में। तो पता होना चाहिए कि प्यारा भारत ने रिसेंटली कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया कि भाई वो लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, तंजानिया के साथ हम लोग करते हैं। दूसरा, आज द हिंदू में टाइटल भी न्यूज में देखिए गाइज, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारे मंथली करंट अफेयर का जो पीडीएफ होता है उसमें आपको आराम से देखने को मिलेगा, और उसका फ्री में जो हमारा मंथली करंट अफेयर है इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक भी मिलेगा, और सर्च भी कर लेना, द हिंदू पीआईबी नोट्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।